शयनम् ॐ नमो लोय शवसाहुरम् ॐ नमो लोय शवसाहुरम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। धर्म तीर्थ शास्त्र नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवान गुरु श्री ब्रह्म सागर जी गुरुदेव की जय। मथुरा सिद्ध क्षेत्र की जय। उत्तम क्षमा धर्म की जय। आज बड़ा पावन एवं पुनीत दिन है। आज काल का प्रारंभ हुआ। काल का प्रारंभ आज बड़े उत्साह के साथ सभी लोग मना रहे हैं और इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। सभी प्राणी मनाते हैं क्योंकि आज का दिन वो दिन है कि सबसे पहले इस धरती पर सारे जीवों को सबसे पहले उत्तम क्षमा का उपदेश दिया गया, क्योंकि क्षमा हमारे जीवन में बहुत सारे गुणों को प्रकट करती है, हमारे अवगुणों को बाहर निकालती है। क्षमा हमें ऊंचाई तक रख देती है। क्षमा से व्यक्ति ऊंचाई को प्राप्त करता है और क्षमा हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। तो कहते हैं क्या, क्रोध हृदय में लाओगे जीते जी जल जाओगे। क्रोध हृदय में लाओगे जीते जी जल जाओगे। अच्छा फल नहीं पाओगे, अच्छा फल नहीं पाओगे। क्षमा धर्म आभूषण है, क्षमा धर्म आभूषण है। क्रोध मन में क्रोध प्रदूषण है, मन में क्रोध प्रदूषण है। क्रोधी का कोई क्रोधी का कोई ना साथ निभाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। क्रोध एक विष के समान होता है। क्रोध जीवन में आए तो ना जाने हमारे कितने गुणों को डैमेज करके चला जाता है। क्रोध वह चीज है जो विष से भी हलाहल है, क्योंकि विष खाने वाला व्यक्ति एक बार बच सकता है, लेकिन क्रोध करने वाला व्यक्ति ना जाने कितने भवों तक इस संसार में भ्रमण करता रहता है। क्योंकि क्रोध, जिसने भी क्रोध को जीता, जब भृगु थे, भृगु ने विष्णु की लात मारी तो विष्णु ने भृगु की लात को पकड़कर कहा कि हे भृगु, आपके कहीं चोट तो नहीं आ गई। तो मतलब विष्णु ने भी जो थे उन्होंने भी गम खाया, क्षमा को गम खाया, तो आज वो महान बन गए। ऐसे ही परशुराम ने जब धनुष यज्ञपुर में रामचंद्र जी को जब गालियां दी, जब उनसे अपशब्द कहे, तो रामचंद्र जी ने थोड़ा गम खाया। गम खा गए तो परशुराम ने फिर बाद में क्षमा याचना की, क्षमा मांगी। तो क्षमा मांगी तो राम और लक्ष्मण ने प्रभु परशुराम को क्षमा किया। तो परशुराम जंगल की ओर चले गए, लेकिन प्रभु राम आज इस लोक के पूज्य हो गए। ये पूज्यता के रूप में उनको पूजा गया। ऐसे ही हमारे जीवन में यदि क्षमा है
तो हम सारे हर चीज को जीत सकते हैं। पार्श्वनाथ भगवान ने भी कमठ उपसर्ग करता रहा, 10 भाव तक पीछा लेता रहा, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान उसको हमेशा क्षमा ही धारण करते रहे, समता में ही जीते रहे। और जो क्रोध में आवेश में कुछ भी कर जाते हैं, क्योंकि क्रोध वह चीज है, क्रोध के कारण कई लोगों की जिंदगी बिगड़ जाती है, क्रोध के आवेश में कई लोगों के भविष्य बिगड़ जाते हैं। मालिक के यहाँ रहते हैं लोग, क्रोध करते हैं, मालिक से ही क्रोध करते हैं, ठलुआ बैठे रहते, कोई काम नहीं होता, काम से मुंह फेरा करते हैं। ऐसे लोग अपने भविष्य को भी उज्जवल नहीं कर सकते। जब भविष्य को उज्जवल नहीं कर सकते तो फिर देश को कैसे, देश की प्रतिष्ठा को कैसे आगे बढ़ाएंगे? तो मान्यवर, देश की प्रतिष्ठा जिसने बढ़ाई है, जो उच्च शिखर पे पहुंचे हैं, उनके जीवन का बैकग्राउंड देखिए। चाहे कोई भी नेता हो, चाहे राजनेता हो, चाहे धर्म नेता हो, चाहे तीर्थंकर हो, जिनने ऊंचाई को प्राप्त किया है, उन्होंने अपने जीवन में क्षमा को धारण किया ही है, गम को खाया ही है। गम ऐसी चीज है जिसे खाया जाता है, तो गम को खाया। पार्श्वनाथ भगवान ने गम खाया, क्षमा धारण करते रहे, तो आज पूज्य बन गए। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। यशोधर मुनिराज हैं, गज कुमार मुनिराज हैं, इन्होंने उपसर्गों को सहन किया, आज उपसर्ग को सहन करते करते क्षमा को धारण किया, तो आज पूज्य बन गए। राजनेता लोग साक्षात सामने रहते हैं, कोई मंत्री बनता है, कोई विधायक बनता है, कोई सांसद बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है। जरा इनके बैकग्राउंड को देखिए, इनका बैकग्राउंड को थोड़ा देखिए। साक्षात सामने बैठे लोग उनके पुतला फूंक रहे हैं, चौराहे पर लोग उनके होलियां कर रहे हो, जैसे होली होती है ऐसे उनके पुतला फूके जा रहे हैं, पेपरबाजी कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, और मंच पे भी कोई किसी के नेता के ऊपर टीका टिप्पणी कर देता है। लेकिन जो गम को खा जाता है, जो क्षमा को धारण कर लेता है, वही राजनेता आज उच्च शिखर को भी प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जो ठोकर नहीं खाता, सबकी सहनी पड़ती है, सबकी सुननी पड़ती है। इसलिए बड़े लोग बड़े गंभीर और बड़े धैर्यशाली हुआ करते हैं, और सहन शक्ति भी बड़ा मजबूत हुआ करती है। जब गंभीर और धैर्य और सहनशीलता हमारे अंदर आती है, तो हमारे अंदर ही अपने आप बड़प्पन पैदा हो जाता है। बड़प्पन कोई बाजार से नहीं लाया जाता, ना कहीं से आया जाता। बड़प्पन तो सिर्फ अपने आप में ही व्यक्त किया जाता है। हम जितने धैर्य और गंभीरशाली रहेंगे, तो हम अपने आप बड़प्पन हमारा पास रहेगा, हमारे साथ रहेगा। और हमने धैर्य और गंभीरता और सहनशीलता खो दी, तो ज्यादा दिन भी आप इस संसार में चलने वाले नहीं हो। क्योंकि कोई राजनेता हो, गुस्सा करे, क्रोध करे, तो समाज के लोगों ने प्रतिष्ठा तो दे दी है कुछ समय के लिए, लेकिन जैसे समय काल आएगा तो दूसरे बार ऐसे नेताओं को फिर पब्लिक भी नहीं चुनती। क्योंकि कोई बात करो, थोड़ी बात में क्रोध आ गया, कोई बात कहने जाओ, क्रोध आ गया, तो व्यक्ति कितना सहन करेगा। आजकल व्यक्ति घर के अपने माता पिता की तो सुनता नहीं है। तो आप तो ठीक है, अभी आप पे पद है, लेकिन जब सीमा समाप्त होगी तो पद से भी नीचे उतर जाओगे। इसलिए हमारे अंदर धैर्य, गंभीर और सहनशीलता जितनी होगी हमारे अंदर, हम उतने ही ऊंचाई को प्राप्त करते चले जाएंगे। और हमारे अंदर धैर्य और गंभीरता नहीं रहेंगी तो हम भी अपने पद से च्युत हो जाएंगे। आज देखते हैं अपन विषय कि हमें किन लोगों पर क्रोध नहीं करना चाहिए, जिनसे हमारे जीवन में ह्रास हो। हमें किन लोगों के पास बैठे रहकर हमें उनसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, आज इस पर अपने मुख्य बिंदु रहेंगे। क्रोध हमें ऐसा देखा जाए तो सम्यक कौमुदी में जब मैं पढ़ रहा था तो वहां पर एक बात आई थी कि 9 लोगों पे व्यक्ति को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करो, लेकिन किस पे करो, किस पे नहीं करो, हमें किस पर क्रोध नहीं करना चाहिए, विषय इसका है आज। तो क्रोध हमें 9 लोगों पे कभी भूल के भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहला आता है शस्त्र धारक, जो शस्त्र को लिए है, हाथ में बंदूक है, तलवार है, और उसके सामने यदि क्रोध कर दिया तो आपकी जिंदगी भी क्षण भर में तबाह हो जाएगी। क्योंकि सामने शस्त्र लिए, आपने क्रोध किया और उसने कहीं क्रोध के आवेश में कहीं शस्त्र प्रहार कर दिया, तो आपका तो
आपको इस जिंदगी से हाथ धोने पड़ेंगे। इसलिए हमें सत्य धारक पर कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। दूसरा आता है मर्मी, जो आपको सारे मर्म जानता है, आपके सारे भेद जानता है, आपकी सारी कलाएं जानता है, आपके अंदर क्या चीज है उसको भी जानता है। तो ऐसे लोगों पे कभी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। जैसे रावण ने विभीषण के साथ बस क्रोध ही तो कर दिया था, इसके कारण उनकी लंका दह गई। इसके कारण ही और भी इतिहास उठा के देखे जाएं, क्योंकि घर का वेदी लंका ढा है। जितने भी आज राजनेता हुए, जितने भी हुए, ऐसा लगता है शायद अपने ही लोगों का हाथ रहा है, मारने में शायद अपने लोगों का ही हाथ रहा है। आज हिंदुस्तान को विदेशों से कम खतरा है, जो घर पे बैठे हुए इस भारत भूमि पर पल रहे उनसे ही ज्यादा खतरा दिखाई दे रहा है। इसलिए मान्यवर, हमें मर्मी, जो हमारे मर्म को जानते हैं, उनसे हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। दूसरा आता है प्रभु या भगवान या गुरु, उनसे हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि प्रभु और गुरु से विरोध कर जाओगे तो आपका परिवार, आपका घर और आपका कुटुंबी ये भी जीवित नहीं रह सकता। क्योंकि जिन जिन लोगों ने भी गुरु की अवहेलना की, गुरु से क्रोध किया, भगवान से क्रोध किया, महर्षि ने आदिनाथ भगवान के समोषण में जाके उत्साह क्रोध के आवेश में आके उसने आलाप कर दिया, तो उसके कारण उसकी कितनी दुर्गति हुई। इसलिए मान्यवर, हमें गुरु के साथ और प्रभु के साथ कभी भी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा कल्याण का मार्ग रुक जाएगा और संसार का मार्ग बढ़ता ही रहेगा। इसलिए हमें गुरु के पास भी रहकर हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। चौथी बात आती है सठ। जो मूर्ख लोग होते हैं, जो मूर्ख लोग हैं, जिन्हें ना तत्व का कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों के साथ भी हमें बहस कभी भी नहीं करना चाहिए। इनके साथ हमें वार्तालाप करने से अपने बच्चों की ही प्रतिष्ठा गिरती है। इसलिए कभी मूर्खों से कभी बहस नहीं करना चाहिए, ना इन पर क्रोध करना चाहिए। क्योंकि मूर्खों को क्या सुधार सकते हो? मूर्ख को क्या भैंसा को क्या कोई क्या भैंस बना देगा क्या? गाय है, बैल है, क्या उसको तुम गाय बना दोगे क्या? ऐसे ही कोई अपशब्द है, मूर्ख है, क्या उसको तुम ज्ञानी बना दोगे क्या? अरे अपने आप को सुधार लो। अपने आप को सुधार लिया तो वो आपको देखकर सुधर सकता है। इसलिए मूर्खों के साथ हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूर्खों के साथ क्रोध किया सुदसागर ने। आचार्य भगवान अकब्बनाचार्य के साथ जो सुदसागर थे, उन्होंने 4 मंत्रियों के साथ वार्तालाप कर दिया और बहस कर दी, तो मूर्खों ने अकम्बनाचार्य आदि 700 मुनिराजों पर उपसर्ग कर दिया। इसलिए हमें मूर्खों से बड़ा बचना चाहिए, मूर्खों की कभी संगत भी नहीं करना चाहिए। अकेले रहना अच्छा है मूर्खों से, लेकिन हमें कभी मूर्खों के साथ नहीं बैठना चाहिए और स्वयं भी मूर्ख नहीं होना चाहिए। जिन्हें कि हम अब दूसरों की तो कह दी, लेकिन स्वयं भी हमें मूर्ख नहीं रहना चाहिए और हमें कभी मूर्खों पे कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, पांचवी बात है धनी। जो धनी लोग होते हैं, जो श्रेष्ठीगण होते हैं, उनको कभी धनी लोगों से कभी क्रोध नहीं करना चाहिए उनके ऊपर। क्योंकि धनी लोग किसी को 10 लाख का कोई सुपारी दे देंगे किसी को, और आपको कब निपटवा दें कोई भरोसा नहीं। आपकी जिंदगी कब तबाह हो जाए इसका हमें कभी भी मालूम नहीं है। इसलिए हमें धनी लोगों से भी कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। छठवीं बात आती है वैद्य। जो डॉक्टर लोग होते हैं, वैद्य होते हैं, इनसे हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्या पता हमें कौन सी टैबलेट कब दे दें और हमारी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाए और हमें जिंदगी से ना पता इस संसार से हमें असमय में जाना पड़े। तो इसलिए हमें वैद्य और डॉक्टर के पास भी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। और साथ ही बात आती कवि से कभी भी नहीं बिगाड़ना चाहिए। कवि के साथ कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि कवि ना जाने कौन सी कविता कब रच दे। आपने उस पर क्रोध नहीं किया, उसकी प्रशंसा कर दी, तो ना जाने आपके गुण देखकर क्या क्या कविता लिख दें। और कहीं आपने उस पर कोप कर दिया, क्रोध कर दिया, तो वो आपकी अवगुणों को देखकर और कविता का इतना बखान कर देगा, तो आपको निंदा के मारे वैसे ही मरे समान हो जाओगे।
आप ऐसे लगोगे कि मैं संसार में क्यों जी रहा हूँ, अपने आप में ही ऐसे तिलमिला उठोगे। इसलिए हमें कभी के साथ भी कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, ना उस पर क्रोध करना चाहिए। और 8वीं बात आती है रसोइया। रसोइया होता है जो भोजन बनाता है घर में जो स्त्रियां होती हैं उनके साथ भी हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध के आवेश में ना जाने छोटी सी दवाई कहीं भोजन आदि में डाल दी तो आपको जिंदगी से हाथ धोने पड़ेंगे। तो इसलिए हमें रसोइया से भी क्रोध नहीं करना चाहिए। और 9वीं बात आती गुणवान। जो गुणों में श्रेष्ठ हैं, हमसे अधिक गुणवाने हैं, उनसे हम यदि क्रोध कर लेंगे तो हमारा जीवन अवगुण से भर जाएगा, अवगुण ही अवगुण मेरे अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए मान्यवर हमें 9 लोगों के साथ कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। और अपने आप क्रोध करना है तो स्वयं पे करो। स्वयं पे क्रोध का मतलब है कि मैं संसार में क्यों रह रहा हूँ, मैं संसार से कब जाऊंगा, मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं, मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना दुष्ट हूँ। अपने आप पे करो तो सुधर जाएंगे। और दूसरों पे करोगे, क्योंकि क्रोध वह चीज है, क्रोध एक ऐसा जहर है, ऐसा कैंसर का बीज है कि कैंसर के बीज से तो हम बच सकते हैं, लेकिन क्रोध रूपी यदि हमारे अंदर प्रवेश कर गया तो हमारी जिंदगी को भी तबाह कर देगा। इसलिए आचार्य भगवंत ने क्रोध को सर्वभक्षी कहा है, क्योंकि अग्नि के समान है, सारे गुणों को नष्ट कर देता है। और क्रोध को आचार्य भगवान ने चांडाल की उपमा दी है, क्योंकि चांडाल होता है उसके अंदर हमेशा सूतक लगा रहता है, वह कभी उससे मुक्त नहीं होता। इसलिए चांडाल की उपमा से क्रोध को भूषित किया कि क्रोधी व्यक्ति हमेशा संक्लेश परिणाम में डूबा रहता है। इसलिए क्रोध, एक तो क्रोध समझिए किस पे आता है, क्रोध हमेशा छोटे लोगों पे आता है, कमजोर लोगों पे आता है, क्योंकि क्रोध खुद कमजोर है, क्योंकि क्रोध खुद ही कमजोर है। और क्षमा शक्तिशाली है, क्षमा बहुत पुरुषार्थ से पैदा होता है। क्षमा हमारे अंदर सारे गुणों को प्रकट कर देता है और क्रोध सारे गुणों को नष्ट कर देता है। इसलिए क्रोध क्या है, कमजोर है और कमजोर लोगों पे ही आता है। ये जरूर ध्यान रखना। यदि किसी ने किसी को मारा और वो व्यक्ति ताकतवर है और छोटा व्यक्ति सहन करके चला जाएगा, क्योंकि सामने वाला ताकतवर है और किसने छोटे को मारा, तो इसलिए क्रोध स्वयं छोटा है, इसलिए छोटे लोग क्रोध करते हैं। कभी बड़े लोग, खानदानी लोग कभी क्रोध नहीं करते। जो पूज्य हैं, जो प्रतिष्ठा को प्राप्त हैं, वो कभी भी क्रोध नहीं करते। और क्रोध क्या है, क्रोध एक ठंडा लोहा गरम लोहा देखा है ना, तो गरम लोहे के समान है क्रोध। और क्षमा ठंडा लोहा है, तो कौन किसको पीटता है? क्षमा के माध्यम से ही क्रोध को शमन किया जाता है, क्योंकि जब लोहा गर्म हो जाता है तो पिटाई कौन करता है? ठंडा लोहा तो करता है, ठंडा लोहा ही पीटता है। इसलिए क्रोध न टिकाऊ है न बिकाऊ है, ये तो हमेशा क्या है, ये तो ठुकाऊ है, इसकी तो हमेशा पिटाई हुई है। और क्रोध अंतर्मुक्त के लिए रहता है और क्षमा लाइफ टाइम तक जिंदगी भर हमारे साथ रहती है। इसलिए हमें वह चीज अपनाना चाहिए जो जिंदगी भर मेरे साथ रहे, और जो क्षण भर के लिए आए वह चीज हमें कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। क्योंकि क्रोध करने से हमारा स्वास्थ्य, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन, ये तीनों ही डैमेज हो जाते हैं। हेल्थ का मतलब हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, और वेल्थ का मतलब हमारा धन का नाश होता है, और रिलेशन और सारे रिश्ते नाते क्रोध के आवेश में ही सारे टूट जाते हैं। इसलिए मान्यवर, क्रोध वह चीज है जो हमें इस संसार से कभी भी नहीं उठने देगी, ना उच्च विचार आने देगी, ना हमें इस संसार से उठाएगी। इसलिए मान्यवर, क्रोध के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। इसलिए हमें अपने जीवन में क्षमा भाव धारण करना चाहिए, क्योंकि क्षमा के अंदर जैसे हमारे अंदर क्षमा भाव आता है तो ना जाने हम कितने गुणों से बढ़ जाते हैं। क्षमा, संक्षेप से क्षमा धर्म के गुणों को कहूंगा, क्योंकि क्षमा वह चीज है जो काम और मोक्ष के कारण कहीं भी शांति का प्रतीक है, और सर्वशास्त्रों का श्रेय है, और धैर्य है, सत्य है, शौच है, दान है, मंगल है, उत्तम शरण है। ये सारे गुण क्षमा से ही हमारे अंदर आते हैं। इसलिए मान्यवर, आज अपने आप को क्षमा से विभूषित करना है, क्योंकि क्षमा हमारे अंदर आएगी। एक क्षमा का उदाहरण और आते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं।
क्योंकि क्षमा हमारे जैसे ही हमारे अंदर आएगी तो हमारा जीवन मंगल एवं पवित्र बनेगा। उत्तम क्षमा का एक छोटा सा उदाहरण है कि जब एक मुनिराज ध्यानस्थ थे, ध्यान कर रहे थे, तो किसी बालिका ने आके, क्रोध के आवेश में आके बालिका ने पान खा रही थी, बड़ी सुंदर थी, राजा की लड़की थी, बड़ा सुंदर थी, लेकिन दिगंबर संत एक कुटिया पे एक अपने वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तो लड़की ने देखा ये कितना सुंदर रूप है, कितना मनोहर लग रहा है। तो उस लड़की ने आके कि देखा कि ये शांत मुद्रा है, लेकिन इनके शरीर पे मैल लगा हुआ है, कितने विवश लग रहा है इनका शरीर। तो मोह की पीक उनके ऊपर थूक दी। उस थूक के कारण उस लड़की का शरीर से कोढ़ उत्पन्न हो गया। जैसे ही कोढ़ उत्पन्न हुआ तो राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। तो राजा ने कहा ये क्या हो गया। तब किसी लड़कियों ने कहा, उनकी सहेलियों ने कहा कि अभी ये मुनिराज के पास गई थी, वहां पर इसने ऐसा ऐसा कार्य कर दिया था। तो राजा ने पश्चाताप किया कि कहा कि हे मुनिराज, आप तो शांत मूर्ति हो, प्रशांत के धारक हो, आप तो करुणा के सागर हो, इस बेटी से अनजाने में गलती हो गई है, आप क्षमा कीजिए। तो मुनिराज ने दोनों हाथ उठाकर उसको क्षमा किया और कुछ नियम दिया कि कहा कि इस व्रतों का पालन करते रहना, इन व्रतों का पालन करते रहना, ताकि आपका ये रोग है वो भी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि प्रभु भक्ति से ही ऐसे ऐसे कर्मों का क्षय हो जाता है। जब जन्म जरा मृत्यु रोग जैसे समाप्त हो जाते हैं, तो ये तो कुष्ठ रोग आपको मुनिराज से आपने ही अपने भावों से ऐसे परिणाम किए जिसके कारण आपको कोढ़ हो चुका। तो आप ऐसे मुनिराज की ही भक्ति कीजिए ताकि ये कोढ़ आपका समाप्त हो जाए। लेकिन मुनिराज ने राजा को और लड़की को दोनों को क्षमा किया और क्षमा धारण करके वो अपने शांत मुद्रा में चले गए। इसलिए बहुत सारे ऐसे उदाहरण बड़े पड़े हैं हमारे शास्त्र में। जो क्षमा करता है व्यक्ति वही श्रेष्ठ कहा जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में क्षमा भाव धारण करना है, क्योंकि क्षमा हमें संसार से उठाएगी। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवत श्री विनय सागर जी गुरुदेव की जय।